नमस्कार, वेलकम टू सुखोपीडिया। आज हम डिस्कस करेंगे प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी पेट 2021 शिफ्ट 1 क्वेश्चन पेपर विद आंसर। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो शिफ्ट 1 क्वेश्चन पेपर है विद आंसर डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम शिफ्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शिफ्ट 1 को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है। फर्स्ट वन है शेरशाह सूरी, सेकेंड वन अकबर, थर्ड वन अलाउद्दीन खिलजी, और फोर्थ वन इल्तुतमिश। तो इसको जब अरेंज करेंगे तो किस कालक्रम अनुसार ऐड करना है। तो सबसे पहले मतलब कौन था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था। तो इसमें पहले कौन हो जाएगा, सबसे पहले इल्तुतमिश यानी 4, उसके बाद क्या होगा, थर्ड वन है अलाउद्दीन खिलजी, देन शेरशाह सूरी था, उसके बाद अकबर 1556 के आसपास में अकबर। तो यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, बी 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो ऑप्शन ए है तुकाराम, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी नामदेव, ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो इसमें से ऑप्शन ए सही है, तुकाराम जो थे वो समकालीन थे किसके, संत शिवाजी के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसको साइड बाय साइड डिस्कस करते हैं। हम नंबरिंग का यहाँ पे ना देखिए जैसे 1, 2 के बाद कैसे 5 आ गया, क्योंकि सेम पेज पे है तो इसलिए हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। फिफ्थ वन है, निम्न में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है, कौन सा जोड़ा मतलब सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन है BC 261 कलिंग युद्ध, तो ये सही है। AD 78 संघ संबंध की शुरुआत, ये भी सही है। AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, ये भी सही है। AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु, ये सही नहीं है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, किसको मतलब जाना जाता है। तो उसमें से ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, और डी ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो किसको जानते हैं हम, दादा भाई नौरोजी को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, उसके बाद कौन सा लॉर्ड लिटन, उसके बाद लॉर्ड रिपन। तो चारों में से कौन सा सही है, बी ऑप्शन बी है। भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, चरक संहिता संबंधित है, चिकित्सा से रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट वन, सन 1915 से 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। तो इसमें से ऑप्शन ए करेक्ट है, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, निम्न का मिलान करें। तो यहाँ पे A, B, C, D है, और अदर साइड में क्या है, 5 ऑप्शंस हैं। तो इन दोनों का मिलान करना है। तो इसमें से 4 का इन 5 में से देखना है कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो यहाँ पे ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। तो यहाँ पे ए जो मिलेगा किससे मैच करेगा, 3 से। राम किशन मिशन की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। तो बी किससे मैच हो जाएगा, 1 से। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, दयानंद सरस्वती जी ने किया था। सी किससे मैच करेगा, 2 से। सत्य शोधक समाज जो था उसकी स्थापना किसने किया था, ज्योतिबा राव फूले जी ने किया था। तो यहाँ पे सही सुमेलित क्या हो जाएगा, मैच मतलब क्या हो जाएगा, 3, 1, 2, 5, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था उसके बाद। क्योंकि जब चुनाव हुआ था उस टाइम पे 1938 या 39 के टाइम के बाद तक राष्ट्रीय INC का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो उस टाइम पे चुनाव जीतने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया था। तो रिजाइन करने के बाद किसको दिया गया था अध्यक्ष पद का प्रस्ताव, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो चिनाब या चेनाब नदी इसको बोलते हैं, चिनाब नदी पे स्थित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे।
नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। वसंत विषुव होता है, कब होता है, मतलब वर्नल इक्विनॉक्स टेक्स प्लेस ऑन 21 मार्च, यानी ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ पे 21 मार्च को। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था 1942 में। तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के उत्पादन के लिए खेतड़ी प्रोजेक्ट जो है या खेतड़ी परियोजना प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये असम या आसाम स्टेट में स्थित है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयन नदी तंत्र की नदियां हैं, तो यहाँ पे 4 है, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो इसमें से देखना कि कौन कौन सी हैं हिमालयन नदी तंत्र की नदियां, तो इसमें से गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालय नदी तंत्र की, कावेरी है जो है और गोदावरी है जो, ये साउथ की नदियां हैं, तो इनको हिमालय नदी तंत्र से तो कुछ लेना देना है नहीं, इसलिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ब्रह्मपुत्रा और गंगा। ब्रह्मपुत्रा जो आसाम से होते हुए आती है यहाँ पे, और ये गंगा अरुणाचल प्रदेश और आसाम होते हुए बहती है, और ये गंगा है तो गंगा को आप जानते ही हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दें तो साख सर्जन पर क्या असर होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, यहाँ पे बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, पूंजीवादी। नेक्स्ट, बैंक दर का अर्थ क्या होता है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट वन, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षर, मतलब किसका सिग्नेचर होता है 100 रुपीज के नोट पे, तो ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ पे, आरबीआई गवर्नर का होता है उस पे। नेक्स्ट, फेमा का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है फेमा का, तो फेमा का जो फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, तो इसको याद कर सकते हैं। फेमा तो क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है, तो ये स्टेट लिस्ट में होता है यानी राज्य सूची में होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किस आर्टिकल से संबंधित है, तो कौन से आर्टिकल में किससे रिलेटेड है, तो ये आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21A से है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट वन, निम्न से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था, तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, तो ये किस में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, सी करेक्ट है यहाँ पे, राजनीति के निदेशक तत्व। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, तो आर्टिकल 29 में यानी अनुच्छेद 29 में है। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन है, सी करेक्ट है यहाँ पे। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसके मापन की है, ये 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा ली गई दूरी की है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, तो उसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, यानी इसका फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो क्या होता है, CaOCl2, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला हो जाएगा, A³ हो जाएगा यानी 885 3 टाइम्स है और 115 भी 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे 885 जो है उसको एज लिख सकते हैं A³ और 115 जो उसको भी लिख सकते हैं B³ और नीचे वाला पार्ट जो है ये क्या हो जाएगा, A² + B² - AB हो रहा है, तो एक फार्मूला होता है A³ + B³ = A + B हो जाएगा, इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, A² + B² - AB, तो उसी फार्मूला का यूज करके यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लिखेंगे इसके जगह पे
885 इंटू 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 इंटू 115 की जगह पर इसको ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसको जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 885 प्लस 115, और ब्रैकेट में इसके साथ क्या हो जाएगा 885 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर माइनस 885 गुणे 115। तो नीचे वाला जो पार्ट होगा कट जाएगा, ऊपर वाला पार्ट कितना बचेगा 885 प्लस 115। तो 885 प्लस 115 कितना होता है 1000 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 33 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये कितना किसके बराबर होगा। तो इसका हम क्या करेंगे परिमेयकरण भी बोलते हैं या रेशनलाइजेशन जब करेंगे तो इसका वो सही आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पे टीवी सेट का मूल्य अगर 30% घटने पर उसकी बिक्री दर 20% बढ़ गई है तो दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 16% घटी तो टाइम कम होने की वजह से, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा तो ये जो वीडियो की लेंथ है ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं अगर आपको आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसको आपको सॉल्व करके भी आंसर बता सकता हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। 29 देख लेते हैं। यहाँ पे 18 कैरेट सोने में खरे सोने का परसेंटेज कितना होता है। तो 75% होता है। 80 कैरेट 18 होता है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे 24 कैरेट सोना होता है वो प्योर गोल्ड माना जाता है तो कितना हो जाएगा वो 100% हो जाएगा। अगर ऐसे आप बात करते हैं 18% है तो इसका हो जाएगा 75%। अगर 12% होता है तो कितना हो जाता है 50%। 25% अगर आता है तो कितना हो जाता है 6%, यानी 6 का इसमें मल्टीपल है तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24। तो 24 कैरेट जो होता है वो 100% होता है। तो -6 करेंगे तो 25% भी वहाँ से माइनस कर दीजिए, तो यानी 18 हुआ तो 75%, 12 हुआ तो 50% और 6 हुआ तो 25%। तो ये आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 18 कैरेट के लिए क्या हो जाएगा 75%। संतरे में बहुतायत में होता है तो विटामिन सी होता है, यानी ऑरेंज कंटेंट्स एबंडेंस ऑफ क्या होता है विटामिन सी। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल किया जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र कितनी होगी तो 37 ईयर्स होगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे 31 है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो यानी हम बोथ साइड अगर स्क्वायर कर लेते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, जो क्वेश्चन मार्क है उसको x मान लेते हैं तो x डिवाइडेड बाई 196 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा 72 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 56। उसके बाद यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। एकल का विलोम शब्द है तो एकल मतलब एक होता है और बहुल मतलब बहुत ज्यादा होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। देख लेते हैं। दर्प का परिभाषित शब्द क्या होगा अहंकार होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए तो क्या होता है मन को हरने वाला मनोहर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए तो थोड़े में बहुत ज्यादा करना, तो यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पे देख लेते हैं। अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स क्या होता है अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, तो यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। पंडित नेहरू एंजॉयड, तो ये क्वेश्चन जो है ना पैसेज से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे आपको ये ना समझना चाहिए कि ये कोई ऐसे क्वेश्चन है, ये एक पैसेज है नीचे भी आपको दिखाऊंगा 41 से 43 तक जो क्वेश्चन है वो पैसेज से रिलेटेड है। तो आप पैसेज पढ़ेंगे तो उसका आंसर आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप हिंदी वाला पार्ट अभी हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे जो पैसेज है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा महत्वाकांक्षा, तो यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे जो मैं पैसेज की बात कर रहा था वो पैसेज आ गया तो यहाँ पे पैसेज पढ़ेंगे उसका यहाँ पर आंसर करेंगे क्या आंसर सही होगा। तो ये 41 से 43 तक है तो आप पैसेज पढ़ के आंसर देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आपसे पूछ सकते हैं। तो 44 हम यहाँ पे देखेंगे। गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फेमस, तो यहाँ पे ऑप्शन फेमस का मतलब जो होगा उसका सिनोनिम्स क्या होगा, मतलब सेम चीज क्या हो जाएगा। तो पॉपुलर होता है फेमस का। नेक्स्ट वन गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग, तो यहाँ पे विलोम शब्द बताना है तो ट्रांसपेरेंट का क्या हो जाएगा ओपेक हो जाएगा। 46 दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्ष विज्ञानी पक्षी नृविज्ञानी, तो क्या हो जाएगा उससे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन उस शब्द का चयन कीजिए समूह के साथ बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा
क्योंकि तेल, दही, मक्खन, पनीर, तो दही मक्खन पनीर तीनों रिलेटेड है, तेल जो नहीं है, तो इसलिए ये आंसर गलत होगा। किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शंस को QQPCVEUHPMT लिखा जाता है, तो इसी कूट में ओरिएंटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करता हूँ। अगर आपको जो भी दिक्कत होगी, जो मैं यहाँ पे अगर लीव कर रहा हूँ, क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन किया हुआ है, तो यहाँ पे नहीं हुआ है, मतलब तो पटना है यहाँ पे, ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सी भारत दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, तो रिलायंस जियो, जो 2016 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट वन, बोल्ड यानी बम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल में भारत के किस राज्य में शुरू की गई, तो ये राजस्थान राज्य में शुरुआत किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है, तो घाना, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, सिरिसा बांदाला, तो यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद देख लेते हैं उस भारतीय महिला का नाम क्या है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का बैन लगाया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था, तो क्या नाम है, ऑप्शन बी सुमित मलिक। भारत का कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट वन, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो विराट कोहली को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल यानी आर्टिफिशियल मतलब AI आधारित पोर्टल सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया, तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए, तो यानी सुप्रीम कोर्ट, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDIAC+ शुरू किया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो टोटल कितने हैं, 5 राज्य हैं। कौन कौन से, आप आंसर कर सकते हैं यहाँ पे, तो एक हो जाएगा उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, थर्ड वन बिहार, और उसके बाद एक और कौन सा शेयर करता है, सिक्किम शेयर करता है, और एक पश्चिम बंगाल। तो कितने हो जा रहे हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, तो टोटल कितने हो जा रहे हैं, 5 राज्य। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, निम्न में कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है, तो सैन जोन्स या सैन जोन्स बोल सकते हैं, तो ऑप्शन 62 है। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक स्टेट है, उस स्टेट की ये कैपिटल है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न से क्या है, तो मलयालम है, और ये लक्षद्वीप जो है वो केरला के पास में ही है, आइलैंड है एक, तो इसलिए उसकी भाषा इन्फ्लुएंस है उसका ज़्यादा, तो यहाँ पे उसकी जो लैंग्वेज है इसलिए मलयालम भी है। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, तो 552 है, ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्न से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, औरंगाबाद। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है, तो केरला जो है केरला का है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो इसमें से नेपाल है सार्क सदस्य, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, तो पाकिस्तान ऑप्शन में है नहीं, और यहाँ पे म्यांमार नहीं है, तो ऑप्शन डी म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, तो सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह है वो बुध है, यानी मरकरी उसको भी बोलते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पैसेज हुआ है जो हिंदी का पैसेज है, तो उस पैसेज को आप पढ़ के ये आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं,
ये भी यहाँ से भी अगेन एक पैसेज जो है 76 से 80 क्वेश्चन तक, तो इस पैसेज को पढ़ के आप इसका आंसर आसानी से इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। यहाँ पे अब क्या है, द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द बिलो, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं, तो आप यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं। तो ऑप्शन 3 होगा। तो यहाँ पे हाउ मेनी स्टूडेंट, यहाँ जियोग्राफी के लिए क्या अनुपात है यहाँ पे दे रखा है, हिस्ट्री और जियोग्राफी का जो ग्राफ है वो दे सकता है। तो टोटल कितने स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट हैं। तो इसमें क्या है कि मोर मार्क्स मोर मार्क्स इन हिस्ट्री देन जियोग्राफी। तो हिस्ट्री में कितने मार्क्स उनके ज़्यादा हैं और कंपेयर किसके कर रहा है, हिस्ट्री और जियोग्राफी का। तो जिसमें एक से अगर जिसका ज़्यादा है तो उतने स्टूडेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 to 5 एक हो गया, 1.4 और 1.55 3 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 3 B सही है यहाँ पे। नेक्स्ट हो जाएगा, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। तो इनसफिशियंट डेटा होगा यहाँ पे, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, भारत इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। तो कितना है, 1.20। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में अंक हैं तो कितना है, 75 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए 60 अंक है छात्र 4 को, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे छात्र 4 क्या हो जाएगा, 125 वाला हो जाएगा। तो उसको 125 1 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 25 75 और 15 चौको 60। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको डाउट होगा तो हमसे पूछ सकते हैं। इसका आंसर वैसे मैं बता रहा हूँ 1.25, तो उसको 125 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 डिवाइडेड बाई 100, तो 125 25 वो कितने हो जाएगा, कटेगा उसका। तो रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा हमारा 5 डिवाइडेड बाई 3 का रेशियो हो जाएगा। तो वहाँ पे जब देखेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 4 का रेशियो हो जाएगा यहाँ पे। तो 25 25 125 और 25 चौको 100, तो 5/4 यानी 5 यानी 15 25 75 और 15 चौको 60। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी 75। नेक्स्ट, वैसे भी ये भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का अवस्था, तो यहाँ पे ऑप्शन सी 2016-2017। नेक्स्ट वन, 87 का ऑप्शन बी करेक्ट है, 88 का ऑप्शन बी करेक्ट है, 89 का ऑप्शन ए करेक्ट है, 91 का ऑप्शन ए करेक्ट है, 92 ए, फिर 90 का डी करेक्ट है यहाँ पे, 93 का डी। नेक्स्ट वन 94 यहाँ पे 2019 सी करेक्ट है यहाँ पे, 95 का डी, 96 का यहाँ पे कितना है, बी करेक्ट है, 97 का बी, 98 का डी, 99। तो ये भी क्या है, ये भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था। तो यहाँ पे 3 ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे, आप उसको सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा किसके बारे में इस वीडियो में, जो शिफ्ट 1 का एग्जाम हुआ था, पेट 2021 प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2021 का शिफ्ट 1 क्वेश्चन पेपर का आंसर था। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो शिफ्ट 2 है पेट 2021 का, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो नाउ प्लीज सब्सक्राइब सुको पूजा जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।